मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द YWN न्यूज़। और आज हम नगर पालिका निगम चिरमिरी में हैं और यहाँ जो चुनावी दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि इस चुनावी रंग में रोज़ नए नए फेरबदल देखे जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के जिला एमसीबी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये तरह तरह की जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, हर रोज़ जो नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं, अफवाहें सुनने को मिल रहे हैं और अभी चुनाव के पहले चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, इन सारी बातों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक श्रीवास्तव जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये कि चिरमिरी में चुनावी रंग और चुनावी तैयारियां दोनों कैसी चल रही हैं? चुनावी रंग पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है और चुनाव की तैयारी बेहतर ढंग से हम लोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार हमारे चल रहे हैं। वार्ड में बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है और सभी अपने अपने काम में बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। अशोक श्रीवास्तव जी, ये बताइए, कांग्रेस में बीते 7 दिनों में कई तरह के उथल पुथल नजर आए हैं और कई तरह के अफवाह भी सुनने को मिल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। और रही बात उथल पुथल की, तो ये जब भी टिकट वितरण होता है बहुत सारे लोग मांगते हैं, कुछ लोगों को एक उसमें से मिलना एक को ही है, तो कुछ असंतोषी जीव जो है उथल पुथल करते हैं। पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख पद होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के होते हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष के होते हैं, फिर ब्लॉक अध्यक्ष के जो पद होते हैं ये मुख्य माना गया है। तो मुझे ये बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी से दामन छुड़ाकर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसमें जुटे थे, तो इसमें आपकी भूमिका क्या रही? देखिए, ये पार्टी के लिए कौन प्रत्याशी होगा टिकट तय करना, ये जो राज्य स्तर पर चयन समिति बनी है वो ये तय करती है कि किस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि कोई निर्णय लेता है तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी उसका पालन करें। पार्टी के अनुशासन में रहते हुए जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है उसके हम सब साथ रहें। जी, मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी हैं महापौर के लिए, डॉक्टर विनय जायसवाल, जो पूर्व विधायक भी इस क्षेत्र से रह चुके हैं, जिन पर भाजपा है, साथ ही साथ जो अभी प्रत्याशी कांग्रेस से दामन छुड़ाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि यही विनय जायसवाल, यही चेहरा था जिन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के ही चंदन यादव, उन पर पैसे लेकर टिकट वितरण का आरोप लगाया था। और अगर ऐसा है तो ये बताइए, इस पर जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देखिए, चुनाव के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विनय जायसवाल जी इस क्षेत्र से विधायक थे। उनकी टिकट कटी, यहाँ से रमेश चंद्र सिंह जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बौखलाहट में स्वाभाविक है, कोई लोकप्रिय आदमी की टिकट कटेगी तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। उस प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी कर दी थी, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की। लोकसभा में ससम्मान पार्टी उनको वापस लेकर आई और वर्तमान में उनको नगर निगम चिरमिरी महापौर का पार्टी ने अपना विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और निश्चित तौर पे डॉक्टर विनय जायसवाल जी महापौर के लिए एक बेहतर प्रत्याशी चिरमिरी में है। उन्होंने अपने कार्यकाल में भी चिरमिरी में बेहतर ही काम किया था, चिरमिरी को आगे बढ़ाने का काम किया था। अगर चिरमिरी की जनता उनको मौका देती है और पुनः उनको मेयर के पद पर चुनकर लाती है तो निश्चित तौर पर विनय जायसवाल जी चिरमिरी के लिए बेहतर ही काम करेंगे। जैसे आपने बातें कही हैं, इस पे और एक प्रमुख सवाल है। सवाल ये है कि जब बलदेव दास जी ने पत्रकारों से बातचीत की तब उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं बलदेव दास ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटा गया और यही सिलसिला जो था कर्मठ कार्यकर्ताओं को हटाने का, कांग्रेस पार्टी जब ये सिलसिला जब शुरू की तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम आ रहा था, ऐसा बलदेव दास ने कहा। तो ये कहीं बलदेव दास ने यह भी कहा कि वो मजबूरन पार्टी का साथ दे रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो पदों से हटाकर कार्यकर्ताओं को दुखी करने का सिलसिला है, ये अशोक श्रीवास्तव जी के ऊपर ये गाज गिर सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पद और प्रतिष्ठा और किसी लालच में पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं आपको अपना हिस्ट्री बताता हूँ।
जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, मेरे पिताजी 14 साल की उम्र में सासाराम के जेल में थे। उस समय वो क्रांति बने, अपने घर में तिरंगा जो झंडा था कांग्रेस पार्टी का, जो स्वाधीनता संग्राम का तिरंगा झंडा था, उस झंडे को हम लोग के गांव की बहुत बड़ी बस्ती है जहां हम लोग मूल रूप से जहां के निवासी हैं, इकलौता मेरा घर ऐसा था जिसके ऊपर स्वाधीनता संग्राम का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया झंडा फहराया गया था। फलस्वरूप उनको उठा के अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। तो मेरा परिवार जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए कांग्रेस में हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस, इस देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस ने एक से एक नेता इस देश को दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ये अनगिनत जननायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक कि शहीद भगत सिंह जी भी, जिनको शहीद आजम बोला जाता है, वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे। मैंने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी है। तो मैं कांग्रेस में किसी पद की लालसा में नहीं हूँ। कांग्रेस में काम करना मेरा जुनून है और मैं कर रहा हूँ, पद में रहूँ या न रहूँ। ये बताइए अशोक श्रीवास्तव जी, आपको अभी क्या लगता है, जैसे जिस तरह से डॉक्टर विनय जायसवाल का विरोध चल रहा है और अभी हाल ही में एक निजी न्यूज़ संस्थान द्वारा डिबेट कार्यक्रम चल रहा था और उस डिबेट कार्यक्रम में भाजपा के लोगों का, कार्यकर्ताओं का कहना है चुनावी स्टंट है। वहीं पे बलदेव दास ने बहरूपिया कहा, तो बलदेव दास ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भी वो पैर में प्लास्टर लगवा कर घूम रहे थे और ये जो है ये उनके द्वारा एक नाटक किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे और चुनाव में इसका क्या असर रहेगा? देखिए, जो भी टीवी पर दिखाया जा रहा है उसका तो लाइव प्रसारण हो रहा था। अब उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर गाली गलौज कर रहे थे और मारपीट करने पे उतारू हो गए थे, निश्चित तौर पे वहां पे डॉक्टर विनय जायसवाल जी की जगह में मैं भी होता तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बचाव के लिए मैं अवश्य जाता, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत है, नेता की ताकत है। और उन्होंने जो भी किया वहां पर वो उचित किया। उनको धक्का मार के जमीन पे गिरा दिया गया है, सारा कुछ तो टीवी पे दिख रहा है। मगर जो वहाँ जिस न्यूज़ संस्थान का जो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था, उनके द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि ना कोई धक्का मुक्की वहाँ पर हुई नहीं थी और विनय जायसवाल जी खुद जाकर वहाँ पर जमीन पर लेट गए। देखिए, प्रदेश का, देश के सारे न्यूज़ चैनल किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये देश का, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। मगर पहले उन्होंने ब्रेकिंग चलाया कि धक्का मुक्की की गई, बाद में वो खुद अपने ब्रेकिंग से पलट गए कि नहीं वहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं है। तो आप किसको सच मानेंगे? मगर वहाँ पर जो वीडियो है, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वहाँ पे विनय जायसवाल जी को धक्का मुक्की नहीं की गई थी और वो खुद जाकर लेटे भी थे। ये तो साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है। नहीं, जो हम लोगों ने वीडियो देखा, जो शुरू में वीडियो चला है, उस पर तो बहुत गर्मा गर्म माहौल था। चूंकि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं उस दिन माननीय सांसद मैडम का वही कार्यक्रम था चिरमिरी में, तो मैं उनके साथ, हम लोग 34 नंबर वार्ड में, राहुल भाई पटेल के वार्ड में कार्यक्रम कर रहे थे। उसी समय हम लोग को खबर मिली कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ पर घटी है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा अशोक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस का वर्तमान में आप चिरमिरी में जो भीतरघात चल रहा है और जो विरोधाभास के स्वर निकल रहे हैं, ये कब शांत होगा? जब महापौर के प्रत्याशियों के लिए, दावेदारों के लिए जब सूची तैयार हुई थी और जो जितने कार्यकर्ता थे वो सूची, जिन्होंने अपना नाम दावेदारी पेश किया था, उनसे हटकर कांग्रेस कमेटी द्वारा उस व्यक्ति का नाम आगे किया गया जिन्होंने अपना दावेदारी पेश ही नहीं किया था। ये बात भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब जो नियम है, जो नियम बनाए गए थे कांग्रेस कमेटी द्वारा, उन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए एक ऐसे प्रत्याशी को सामने लाया गया जो खुद के पार्टी का विरोध करते और निष्कासन भी पार्टी ने उनका किया था, कार्रवाई की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने उनका निष्कासन किया था, लेकिन पार्टी फिर उनको ससम्मान वापस भी लाई और जितने भी अभी पार्टी के कार्यक्रम में चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको कार्यक्रम का प्रभारी, जिले का प्रभारी टाइप का काम डॉक्टर साहब से लिया जा रहा था। और ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ने पैनल दिया था उसके बाहर के प्रत्याशी हैं। पूरे 6 नगरीय निकायों में मनेंद्रगढ़ जिले के एक भी पार्षद का प्रत्याशी, चाहे वो लेदरी हो, खोंगापानी हो, झगराखांड हो, जनकपुर हो, मनेंद्रगढ़ हो, चिरमिरी हो, एक भी पार्षद पद का प्रत्याशी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पैनल से इतर नहीं है। जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पैनल भेजा था 2 नाम 3 नाम का, उसी में से एक नाम चयन करके चयन समिति ने दिया है। अब रही बात नगर निगम चिरमिरी के मेयर पद की, तो जो प्रदेश स्तर पे चयन समिति रहती है, यदि उसे कोई पैनल में ऐसा कोई नाम छूट गया है तो उस समिति को पूरा अधिकार है, वो अलग से भी नाम उस पैनल पे शामिल कर सकती है। इस पर कोई टीका टिप्पणी जिसको जानकारी नहीं है वही ऐसी बात करता है।
अच्छा, तो आपने सुना जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी को, जिनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल बतौर महापौर प्रत्याशी चुनकर कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है और यहाँ से प्रचंड रूप से जीत दर्ज करने में विनय जायसवाल सफल रहेंगे। आगे देखने वाली बात यह है कि क्या इन्हें जीत हासिल होती है या फिर कांग्रेस में जो सारे भीतर घात के अफवाहें जो सुनने को मिल रही है वो सच होंगे और यहाँ से भाजपा महापौर की कुर्सी को हथियाने में सफल रहेगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए द YWN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।